हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू IFAS। तो टॉपर्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए आज हम आपके सामने लेके आए हैं और एक ऐसी शख्सियत जिसने CSIR LS का एग्जाम क्वालिफाई किया है। 138 AIR मिला है इनको। तो सबसे पहले शबनम, वेलकम टू IFAS एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तो शबनम, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, मास्टर्स कहाँ से किया है आपने। ओके मैम। मैम माय नेम इज शबनम मैम। मेरा जो अब मैंने एमएससी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैम अब इस टाइम पे मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ, मेरा घर शाहजहाँपुर में है। बाकी का मैम मैं इस टाइम पे इलाहाबाद में रह के तैयारी करती थी CSIR नेट की, और मतलब कि सेल्फ से मतलब का तैयारी की, मैं कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं की हूँ। बाकी का मैम IFS से मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी, ज्वाइन की थी। मैं उसी से मॉक वगैरह दे रही थी, सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी, PYQ सॉल्व किए। उससे मैम मुझे काफी हेल्प मिली, मतलब कि उसमें बाकी का जो मतलब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए जो मेरे से हो रहे थे, उसी से मुझे मतलब कि काफी सा मिलन। बाकी का मैम मेरा JRF 0.4 मार्क्स से ऑनली रह गया था, और LS मेरा हो गया। ओके ओके, तो क्या एम था? आपने LS का एग्जाम दिया, आपको PhD करना था, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, क्या है आपका सपना? मैम मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बाकी का मैम अभी तो मेरा मतलब मोटो है कि मुझे PhD में एडमिशन लेके PhD करना है। बाकी का जब वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं उसमें अप्लाई करूंगी उसके लिए, इस बार मुझको। ओके, तो जैसे आपने सेल्फ स्टडी किया है तो किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना है, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेल्फ में कैसे प्रिपेयर करूं, तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स आप दे सकती है? यस मैम। मैम कॉलेज के साथ साथ मतलब कि कॉलेज का तो वर्कलोड रहता ही था, कॉलेज का करती थी। फिर उसके बाद में कॉलेज का वर्क कंप्लीट करने के बाद जो टाइम मिलता था वो मैं अपना CSIR का नोट से प्रिपेयर करके और खुद से पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद में मेरा जब MSc पास आउट हुआ तो मैं अपना पूरा टाइम इसी को देके अपने आप सारा नोट्स का प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद में PYQ सॉल्व करती थी। फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके फिर उससे मुझे काफी हेल्प मिली। तो उसकी मतलब टेस्ट सीरीज से ही मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाता है, तो उससे जबकि पेपर में थोड़ी बहुत टाइम की प्रॉब्लम होती है तो वो इशू सॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने सारे 9 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे जिन पे आपने नो ज्यादा मैम। फोकस किया था? यस मैम। मैम मेरे सारे सब्जेक्ट तो नहीं प्रिपेयर थे क्योंकि मैं सारे नहीं कर पा रही थी। मेरा EMT थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। बाकी का मैं सारे नहीं की थी मैम, मतलब मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की थी। ओके, तो 6 सब्जेक्ट्स करके आपने LS हासिल किया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो सब और एक बार आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो क्या थैंक यू आप मैम। जैसे PYQs का आपने बोला कि आप रोज PYQ सॉल्व करते थे, तो कितनी हेल्प होती है PYQ से? मैम PYQ से हमको ये आइडिया लग जाता है कि मतलब कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच होती है। जैसे कि मतलब मैक्स टू मैक्स जो तैयारी करते हैं CSIR की, उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, सब कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ जिन लोगों का नहीं होता है वो मतलब कि PYQ नहीं सॉल्व करते हैं, तो उससे उनको आइडिया नहीं लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और मतलब क्वेश्चन का PYQ सॉल्व करने से और टेस्ट सीरीज देने से हमको क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो उससे आइडिया मिलके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आपने कहा कि आपने मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट किए, तो कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, मॉक टेस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, और बाकी का मतलब टाइम टू टाइम हमारा जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहती है, बाकी का काफी हेल्प मिलती है उससे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका काफी चांस रहता है, और बाईक्यू आपने सॉल्व किया है तो काफी चांस रहता है कि आपका LS हो जाए। ऑलराइट, और तीनों पार्ट्स जो है, 3 पार्ट्स में आता है, यस एक मैम। जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, तो कौन यस सा मैम। पार्ट आपको लगता है कि थोड़ा इजी गया आपके लिए? तो किस पार्ट के लिए आप बोलोगे कि ठीक है, मेरा पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट ए ये मेरा ज्यादा इजी था? मैम मेरा पार्ट ए काफी स्ट्रांग था, मतलब कि हमेशा से तो मेरा पार्ट ए तो काफी अच्छा जाता है, इस बार भी अच्छा ही गया था। बाकी का मैम पार्ट बी मेरा थोड़ा सा वीक, मतलब कि उसमें पार्ट बी में थोड़ा सा कम मार्क्स आया था, पार्ट सी भी अच्छा था। पार्ट ए और पार्ट सी से मेरा स्कोर ज्यादा हुआ था, पार्ट बी से कम हुआ। सो और पार्ट मैम ए पार्ट बहुत ए सारे लोग, यस मैम आप बोलिए। हाँ, पार्ट ए बहुत सारे लोग स्किप भी कर देते हैं या उसको निग्लेक्ट करते हैं, और आपका पार्ट ए बहुत स्ट्रांग था, तो इससे रिलेटेड आप कुछ गाइड करिए स्टूडेंट्स को, कैसे इम्प्रूव मैम कर सकते पार्ट हैं? मैम पार्ट ए तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ही मार्क्स स्कोर होता है, क्योंकि वो हमारा रीजनिंग का होता है। वो ज्यादा टाइम टेकिंग, मतलब कि जो हम CSI की तैयारी करते हैं तो काफी बच्चे उसकी तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे जाके अटेम्प्ट करते हैं जाके। तो उसको मैम मैक्स टू मैक्स मतलब कि पर डे 1 आवर तो देना ही चाहिए सिर्फ उसको, GS को, रीजनिंग के लिए। तो अगर आप रीजनिंग कर लेते हैं तो उससे मार्क्स काफी आपका स्कोर हो जाता है, काफी मतलब कि चांस रहता है कि आपका नेट निकलने का, नेट या JRF।
ओके, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट स्टेट वो सब्जेक्ट है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे? यस मैम, मैंने सारे कर लिए थे मैम, बाकी का मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, बाकी के तो मोस्ट ऑफ मैंने कर लिए थे। बाकी का मैम, और जीएस से मेरा काफी अच्छा हो गया था, जीएस का मैं करी थी, उसमें मार्क्स भी मेरा अच्छा आया था। ओके, और टाइम मैनेजमेंट को रिलेटेड आपने कहा, तो एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हम मॉक टेस्ट सॉल्व करें वर्सेस एग्जाम में, क्योंकि स्ट्रेस होता है, एक क्वालिफाई करने का टेंशन होता है, बहुत सारी चीजें चल रही थी, उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को काम और कंपोज रखा? मैम जैसे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती थी, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देती थी, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी मैम, उस टाइम पे ही मैं इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि जैसे कि अगर मैं पेपर दूंगी तो उस टाइम पे मैंने हमको किस तरीके से कितने आवर में कौन सा सेक्शन करना है, कितने आवर में कौन सा करना है, तो उस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट पूरा कर रखा था कि हमको मतलब कि 45 मिनट हमको पार्ट ए में देना है, बाकी का हमको पार्ट बी और पार्ट सी में मतलब कि अरेंजमेंट करना है। इस तरीके से मैम मैं टेस्ट सीरीज से मतलब कि उससे मुझे काफी हेल्प मिला। ओके, और अब आप नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? मैम मेरा अभी तो प्लान है जो जून वाला सी नेट है उसका जेआरएफ क्वालिफाई करना, बाकी का मैम पीएचडी करूंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। और कुछ लास्ट टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को जो अभी जून में एग्जाम देने वाले हैं, कि क्या बातें हैं आपकी, क्या लर्निंग्स है, और क्या आपने गलतियां की जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मैम मैं तो यही बोलूंगी मतलब कि अगर जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको ये कंपलसरी नहीं कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट लेके चलो, ऐसा नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट नहीं करोगे तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, आप उन सब्जेक्ट को लेके चलो जो आपके स्ट्रांग होते हैं, और बाकी का मैथ्स टू मैथ्स आपके अगर 6 या 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आपका चांस रहता है कि हाँ आप क्वालिफाई कर लोगे। और बाकी का आप पीवाईक्यू सॉल्व करो टाइम टू टाइम, और बाकी का आप मतलब कि जीएस को भी मतलब रीजनिंग जो जीएस पार्ट आता है पार्ट एक, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आप उसको भी करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच शबनम फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हो सके तो जून में फिर से हम आपका इंटरव्यू लेंगे जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। यस तो मैम। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच।